कई बार जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम दुनिया नहीं होती, हम खुद होते हैं। हम खुद अपनी हैप्पीनेस डिस्ट्रॉय करते हैं, अपने ड्रीम्स पोस्टपोन करते हैं, अपने ही फ्यूचर को बर्बाद कर देते हैं। और सबसे दर्दनाक बात, हमें खुद भी रियलाइज नहीं होता कि हमारा सबसे बड़ा एनिमी हमारा ओन माइंड है। यह कहानी उस लड़ाई की है जो इंसान दुनिया से नहीं, अपने अंदर से लड़ता है। और अगर तुमने इस अंदर की लड़ाई जीत ली तो जिंदगी की कोई भी माउंटेन तुम्हें रोक नहीं सकती। चैप्टर 1, यू आर द माउंटेन। हर इंसान की जिंदगी में एक माउंटेन होता है, एक ऐसी चीज जो उसे अंदर से रोक रही होती है। कोई फियर से लड़ रहा है, कोई ओवर थिंकिंग से, कोई इनसिक्योरिटी से, कोई लोनलीनेस से, कोई अपने पेनफुल पास्ट से। और बाहर से देखने पर लगता है कि उसकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स दुनिया की वजह से हैं। मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं हैं, लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरी किस्मत खराब है, मेरी जिंदगी अनफेयर है। लेकिन ब्रियाना वीस्ट एक ब्रूटल ट्रूथ बताती हैं, कई बार तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाहर नहीं होती, वो पैटर्न्स होते हैं जो तुम खुद बार बार रिपीट कर रहे होते हो। और यही चीज कहलाती है सेल्फ सैबोटाज। मतलब खुद ही अपनी हैप्पीनेस डिस्ट्रॉय करना, खुद ही अपनी ग्रोथ रोकना, खुद ही अपने फ्यूचर को नुकसान पहुंचाना। सबसे डेंजरस बात, कई बार इंसान को रियलाइज भी नहीं होता कि वो खुद अपने अगेंस्ट काम कर रहा है। तुम जानते हो कि तुम्हें डिसिप्लिन होना चाहिए, लेकिन फिर भी प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो। तुम जानते हो कि कुछ लोग तुम्हारे लिए टॉक्सिक हैं, लेकिन फिर भी उन्हीं रिलेशनशिप्स में वापस चले जाते हो। तुम जानते हो कि तुम्हारे ड्रीम्स बड़े हैं, लेकिन जब मेहनत का समय आता है तुम सडनली डिस्ट्रैक्शंस ढूंढने लगते हो। क्यों? क्योंकि इंसान सिर्फ सक्सेस नहीं चाहता, वो फैमिलियरिटी चाहता है। माइंड हमेशा उसी चीज की तरफ भागता है जो उसे फेमिलियर लगती है, चाहे वो पेनफुल ही क्यों ना हो। अगर तुम पूरी जिंदगी फियर में जीते आए हो तो कॉन्फिडेंस तुम्हें अनकंफर्टेबल लगेगा। अगर तुम केओस में बड़े हुए हो तो पीस भी तुम्हें बोरिंग लग सकती है। और यही रीजन है कि बहुत लोग अननोइंगली अपनी जिंदगी खराब करते रहते हैं। वे चेंज चाहते हैं, लेकिन सीक्रेटली कंफर्ट भी नहीं छोड़ना चाहते। वे नई जिंदगी चाहते हैं, लेकिन पुरानी आइडेंटिटी पकड़े रहते हैं। और यही इंसान की सबसे डेंजरस प्रिजन है। जब उसका एनिमी बाहर नहीं होता, उसका खुद का सबकॉन्शियस माइंड होता है। धीरे धीरे इंसान अपने ही थॉट्स के खिलाफ जीने लगता है। एक तरफ उसका फ्यूचर उसे बुला रहा होता है, दूसरी तरफ उसका फियर उसे रोक रहा होता है। और हर दिन वो सेम पैटर्न्स रिपीट करता रहता है। सेम एक्सक्यूजेस, सेम हैबिट्स, सेम इमोशनल पेन। ब्रियाना कहती हैं, तुम्हारा माउंटेन तुम्हें रोकने नहीं आया, वो तुम्हें वो दिखाने आया है जो तुम्हें हील करना है। क्योंकि कई बार जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं होती, वो उस इंसान से होती है जो मिरर में तुम्हें वापस देख रहा होता है। चैप्टर 2, व्हाई पीपल डिस्ट्रॉय देयर ओन लाइफ। कई लोग कहते हैं, मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं, मैं खुश रहना चाहता हूं। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है, जब जिंदगी उन्हें सच में चेंज होने का मौका देती है तो वे खुद पीछे हट जाते हैं। अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन वे डर जाते हैं। हेल्थी रिलेशनशिप मिलती है, लेकिन वे उसे खुद खराब कर देते हैं। नई शुरुआत करने का मौका मिलता है, लेकिन सडनली उनका माइंड एक्सक्यूजेस ढूंढने लगता है। क्यों? क्योंकि इंसान सिर्फ हैप्पीनेस नहीं चाहता, वो फैमिलियरिटी चाहता है। तुम्हारा माइंड हमेशा उसी चीज की तरफ भागता है जो उसे फैमिलियर लगती है, चाहे वो पेनफुल ही क्यों ना हो। अगर तुम पूरी जिंदगी फियर में जीते आए हो तो पीस भी तुम्हें अनकंफर्टेबल लगेगी। अगर तुम हमेशा केओस में रहे हो तो स्टेबल जिंदगी तुम्हें बोरिंग लग सकती है। अगर तुम्हें हमेशा इग्नोर किया गया है तो जब कोई सच में प्यार देगा तब भी तुम्हारा माइंड उसे एक्सेप्ट करने से डर सकता है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड चेंज से डरता है, उसे नोन पेन ज्यादा सेफ लगता है कंपेयर टू अननोन हैप्पीनेस। और यही वजह है कि बहुत लोग अननोइंगली अपनी जिंदगी डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। वे बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में जाते हैं। उन्हें पता होता है कि सामने वाला इंसान उन्हें हर्ट करेगा, फिर भी वे वापस चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सबकॉन्शियस उसी इमोशनल पेन का एडिक्टेड हो चुका होता है। वे बार बार वही बैड हैबिट्स रिपीट करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवरथिंकिंग, सेल्फ डाउट, नेगेटिव सेल्फ टॉक। और धीरे धीरे
ये हैबिट्स उनकी आइडेंटिटी बन जाती हैं। फिर इंसान सोचने लगता है, शायद मैं ऐसा ही हूं। लेकिन ट्रूथ ये है, तुम ब्रोकन पैदा नहीं हुए थे। तुम सिर्फ उन पैटर्न्स में फंस गए जो तुम्हारे माइंड ने सर्वाइवल के लिए क्रिएट किए थे। ब्रियाना वीस्ट कहती हैं, सेल्फ सैबोटाज लेजीनेस नहीं है, ये अनरिजॉल्व्ड इमोशंस का रिजल्ट है। मतलब कई बार इंसान इसलिए आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि उसके अंदर अनहील्ड पेन मौजूद होता है। वो पेन उसे सीक्रेटली रोकता रहता है। और सबसे डेंजरस चीज ये है, बहुत लोग पूरी जिंदगी खुद से भागते रहते हैं। वे डिस्ट्रैक्शंस यूज करते हैं, फोन, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, बिजी रूटीन्स, ताकि उन्हें खुद के थॉट्स फेस ना करने पड़े। लेकिन जितना ज्यादा इंसान खुद से भागता है, उतना ज्यादा वो अपने ही माइंड का प्रिजनर बनता जाता है। और जब तक इंसान अपने सबकॉन्शियस पैटर्न्स को समझ नहीं लेता, तब तक उसकी जिंदगी बाहर से बदल सकती है, लेकिन अंदर से वो वही इंसान बना रहेगा। चैप्टर 3, हीलिंग इज पेनफुल। हर इंसान ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है। सब लोग चाहते हैं नई जिंदगी, नई शुरुआत, इनर पीस, कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ज्यादातर लोग सिर्फ रिजल्ट चाहते हैं, प्रोसेस नहीं। वे ग्लो अप चाहते हैं लेकिन ब्रेक डाउन नहीं। वे हीलिंग चाहते हैं लेकिन उस पेन को फील नहीं करना चाहते जो हीलिंग के रास्ते में आता है। इन्नीस में, और यही सबसे बड़ा इल्यूजन है, क्योंकि हीलिंग कोई ब्यूटीफुल एस्थेटिक जर्नी नहीं होती। हीलिंग डार्क होती है, मेसी होती है, पेनफुल होती है। क्योंकि हीलिंग का मतलब सिर्फ बेटर फील करना नहीं होता। हीलिंग का मतलब होता है उन पार्ट्स को फेस करना जिनसे तुम सालों से भाग रहे थे। वो इनसिक्योरिटीज जो तुमने दुनिया से छुपा रखी हैं, वो ट्रॉमा जिसने तुम्हारी आइडेंटिटी बदल दी, वो मेमोरीज जिन्होंने तुम्हें अंदर से तोड़ दिया था। और सबसे पेनफुल चीज, तुम्हें रियलाइज होता है कि कई सालों से तुम फेक वर्जन बनकर जी रहे थे। एक ऐसा वर्जन जो सिर्फ सरवाइव करना जानता था, स्माइल करना, प्रिटेंड करना, पेन छुपाना, लेकिन सच में जीना नहीं। हीलिंग के दौरान इंसान पहली बार खुद को ऑनेस्टली देखता है। वो अपने फियर्स देखता है, अपने टॉक्सिक पैटर्न्स देखता है, अपने इमोशनल वुंड्स देखता है। और यही वो मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग वापस भाग जाते हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन आसान है लेकिन सेल्फ अवेयरनेस पेनफुल है। फोन स्क्रॉल करना आसान है, बिजी रहना आसान है, फेक हैप्पीनेस दिखाना आसान है, लेकिन रात में अकेले बैठकर अपने टूटे हुए हिस्सों का सामना करना बहुत मुश्किल है। ब्रियाना वीस्ट कहती हैं, तुम्हारी नई जिंदगी तुम्हारी पुरानी आइडेंटिटी की मौत मांगती है। मतलब अगर तुम्हें सच में नया इंसान बनना है तो तुम्हें उस पुराने वर्जन को छोड़ना पड़ेगा, जो फियर में जीता था, जो वैलिडेशन के पीछे भागता था, जो खुद को वीक समझता था, जो हर बार पेन से भाग जाता था। ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ हैबिट्स बदलने से नहीं आता। ट्रांसफॉर्मेशन तब आता है जब इंसान अपनी आइडेंटिटी बदल देता है। लेकिन आइडेंटिटी चेंज हमेशा पेनफुल होती है, क्योंकि तुम्हें अपने कंफर्ट जोन को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। और यही रीजन है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सेम बने रहते हैं। वे चेंज चाहते हैं लेकिन वो पेन नहीं चाहते जो चेंज की कीमत है। लेकिन ट्रूथ ये है, हीलिंग तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं करती। हीलिंग उस फेक वर्जन को डिस्ट्रॉय करती है जो तुम कभी थे ही नहीं। और शायद तुम्हारी जिंदगी अभी इसलिए स्टक है क्योंकि तुम्हारा सोल तुम्हें फोर्स कर रहा है कि अब समय आ गया है खुद से भागना बंद करने का। चैप्टर 4, योर इमोशंस आर नॉट योर एनिमी। आज की दुनिया में लोग इमोशंस फील नहीं करना चाहते। जैसे ही सैडनेस आती है, वे डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लेते हैं। फोन, सोशल मीडिया, म्यूजिक, नेटफ्लिक्स, एंडलेस स्क्रॉलिंग। जैसे ही लोनलीनेस महसूस होती है, वे खुद के साथ बैठने के बजाय दुनिया के शोर में खो जाते हैं। और जैसे ही पेन आता है, वे तुरंत एस्केप करना चाहते हैं, क्योंकि मॉडर्न दुनिया ने हमें एक डेंजरस चीज सिखाई है, फील मत करो, बस नम हो जाओ। लेकिन ब्रियाना वीस्ट कहती हैं, इमोशंस तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, वे सिग्नल्स हैं। सिग्नल्स जो तुम्हारा माइंड और सोल तुम्हें भेज रहे हैं। तुम्हारा एंजाइटी शायद वीकनेस नहीं है, शायद वो तुम्हें बता रहा है कि तुम ऐसी जिंदगी जी रहे हो जो तुम्हारे सोल के लिए सही नहीं है। तुम्हारा स्ट्रेस शायद सिर्फ वर्कलोड नहीं है, शायद वो सिग्नल है कि तुम इमोशनली एग्जॉस्टेड हो चुके हो। तुम्हारी सैडनेस शायद प्रॉब्लम नहीं है, शायद वो तुम्हारे अंदर दबे हुए पेन की आवाज है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हमने इमोशंस को समझने के बजाय उन्हें सप्रेस करना सीख लिया।
बचपन से हमें कहा गया, मत रो, स्ट्रांग बनो, इग्नोर करो, मूव ऑन करो, और धीरे धीरे हमने खुद के इमोशंस से डिस्कनेक्ट होना शुरू कर दिया। हम बाहर से फंक्शनल दिखते हैं, लेकिन अंदर से कंप्लीटली नम हो चुके होते हैं। लोग हंसते हैं, काम करते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, लेकिन रात में अकेले होते ही उन्हें अंदर से एम्प्टीनेस महसूस होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद से कनेक्शन खो दिया है। वे इतने समय से पेन अवॉइड कर रहे हैं कि अब उन्हें खुद की रियल फीलिंग्स भी समझ नहीं आती। ब्रियाना कहती हैं, हीलिंग तब शुरू होती है जब तुम अपने इमोशन से भागना बंद कर देते हो। मतलब तुम्हें अपने सैडनेस को सुनना होगा, अपने फियर को समझना होगा, अपने लोनलीनेस को फील करना होगा, क्योंकि इमोशंस तुम्हें डिस्ट्रॉय करने नहीं आते, वे तुम्हें गाइड करने आते हैं। पेन कई बार पनिशमेंट नहीं होता, वो डायरेक्शन होता है, एक सिग्नल कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जिसे अटेंशन चाहिए। लेकिन मॉडर्न दुनिया हर सेकंड तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती रहती है ताकि तुम्हें खुद की आवाज सुनाई ही ना दे। और यही रीजन है कि आज इतने लोग अंदर से एम्प्टी फील करते हैं। उनके पास एंटरटेनमेंट है, डिस्ट्रैक्शंस हैं, पीपल हैं, लेकिन पीस नहीं है, क्योंकि पीस बाहर नहीं मिलती। पीस तब मिलती है जब इंसान फाइनली अपने इमोशंस से लड़ना बंद कर देता है और खुद को ऑनेस्टली फील करना शुरू कर देता है। जहां इंसान बदलना शुरू करता है, जब वो पेन से भागना बंद कर देता है और उसे ग्रोथ का हिस्सा मान लेता है। क्योंकि सच ये है, जिस इंसान ने सफरिंग को एम्ब्रेस करना सीख लिया, उसे जिंदगी डराना बंद कर देती है। चैप्टर 6, यू आर लाइंग टू योरसेल्फ। डेविड गॉगिन्स की सबसे ब्रूटल बातों में से एक थी, मोस्ट पीपल आर लिविंग अ लाई। मोस्ट पीपल आर लिविंग अ लाई, एक ऐसी लाई जो वो हर दिन खुद से बोलते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नेचुरली टैलेंटेड नहीं हूं, मेरी जिंदगी बहुत डिफिकल्ट है, मैं अनलकी हूं। और धीरे धीरे ये एक्सक्यूजेस उनकी आइडेंटिटी बन जाते हैं। डेविड भी पहले ऐसा ही था। वो भी अपनी फेलियर्स का ब्लेम दुनिया को देता था, अपने पास्ट को, अपने अब्यूसिव चाइल्डहुड को, अपनी सर्कमस्टेंसेस को। लेकिन एक दिन उसे रियलाइजेशन हुआ, प्रॉब्लम दुनिया नहीं है, प्रॉब्लम मैं हूं। यह रियलाइजेशन पेनफुल था, क्योंकि ट्रूथ हमेशा पेनफुल होता है। हम सब सीक्रेटली जानते हैं कि हम और बेहतर कर सकते हैं, हम और डिसिप्लिन्ड बन सकते हैं, और डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड बन सकते हैं, और स्ट्रांग बन सकते हैं। लेकिन हम खुद को कंफर्टेबल लाइज सुनाते रहते हैं ताकि हमें चेंज ना करना पड़े। डेविड ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ब्रूटल मेथड बनाया, द अकाउंटेबिलिटी मिरर। हर सुबह वो मिरर के सामने खड़ा होता था और खुद को ऑनेस्ट ट्रूथ बोलता था। कोई फेक मोटिवेशन नहीं, कोई एक्सक्यूजेस नहीं, सिर्फ ब्रूटल ऑनेस्टी। अगर वो ओवरवेट था तो वो खुद से कहता तू वीक है। अगर उसने मेहनत नहीं की तो वो खुद को रिमाइंड करता तू अपनी पोटेंशियल वेस्ट कर रहा है। क्योंकि डेविड समझ चुका था, जब तक इंसान अपनी रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करता तब तक उसकी जिंदगी नहीं बदलती। और यही रीजन है कि बहुत लोग स्टक रहते हैं, क्योंकि वो ट्रूथ फेस नहीं करना चाहते। ट्रूथ अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन ग्रोथ भी हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। मिरर के सामने खड़े होकर खुद से पूछो, क्या मैं सच में अपनी पूरी पोटेंशियल पर जी रहा हूं, या मैं सिर्फ एक्सक्यूजेस के पीछे छुप रहा हूं? यह सवाल डेंजरस है, क्योंकि अगर तुमने ऑनेस्टली आंसर दे दिया तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। चैप्टर 7, द कुकी जार। जब जिंदगी तुम्हें मेंटली तोड़ने लगे, जब तुम्हें लगे कि अब तुमसे नहीं होगा, तब क्या करना चाहिए? डेविड गॉगिन्स के पास इसका आंसर था, द कुकी जार मेथड। वो कहता है, अपने माइंड में एक इमेजिनरी जार बनाओ और उस जार में अपनी सारी छोटी बड़ी जीतें जमा करो। वो मोमेंट्स जब तुमने पेन सरवाइव किया था, जब तुमने फियर फेस किया था, जब तुम टूटकर भी खड़े हुए थे। क्योंकि डिफिकल्ट टाइम्स में इंसान अपनी ताकत भूल जाता है, उसका माइंड सिर्फ करंट पेन देखता है। लेकिन डेविड खुद को बार बार अपने पास्ट स्ट्रगल्स याद दिलाता था। मैं पहले भी हेल से निकल चुका हूं, मैं पहले भी इम्पॉसिबल सरवाइव कर चुका हूं। और यही मेमोरीज उसे फिर से स्ट्रांग बना देती थीं। क्योंकि कॉन्फिडेंस मोटिवेशन से नहीं आता, कॉन्फिडेंस प्रूफ से आता है, उस प्रूफ से जो तुम्हारी ओन स्ट्रगल्स ने क्रिएट किया होता है। और शायद तुम्हारे अंदर भी ऑलरेडी वो प्रूफ मौजूद है,
तुम पहले भी डिफिकल्ट फेजेस सरवाइव कर चुके हो, तुम पहले भी टूटकर उठ चुके हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है तुम अपनी ताकत भूल चुके हो। फाइनल इमोशनल एंडिंग, अनलीश द बीस्ट इनसाइड यू। इस दुनिया में ज्यादातर लोग एवरेज जिंदगी जीते हैं, एवरेज ड्रीम्स, एवरेज माइंडसेट, एवरेज एफर्ट, और फिर एक दिन क्वाइटली मर जाते हैं बिना कभी ये जाने कि वो सच में क्या बन सकते थे। डेविड गॉगिंस कहता है, मोस्ट पीपल नेवर इवन स्क्रैच द सर्फेस ऑफ देयर ट्रू पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि जैसे ही जिंदगी डिफिकल्ट होती है वो वापस कंफर्ट में भाग जाते हैं। लेकिन कंफर्ट कभी इंसान को महान नहीं बनाता। कंफर्ट सिर्फ टेम्पररी हैप्पीनेस देता है, लेकिन ग्रोथ हमेशा पेन के पीछे छुपी होती है। डेविड ने अपनी जिंदगी में हर चीज फेस की, अब्यूज, फियर, रेसिज्म, फेलियर, पेन, लोनलीनेस, लेकिन उसने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, खुद को पुश करना। जब उसका शरीर टूट रहा था तब भी वो आगे बढ़ा, जब उसका माइंड गिव अप करना चाहता था तब भी वो आगे बढ़ा, क्योंकि उसने समझ लिया था तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी फीलिंग्स से नहीं बदलती, तुम्हारे एक्शन से बदलती है। और शायद यही बात हमें सबसे ज्यादा सुनने की जरूरत है, क्योंकि आज बहुत लोग मोटिवेटेड तो हैं लेकिन डिसिप्लिन नहीं। बहुत लोग ड्रीम्स तो देखते हैं लेकिन सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते। वे पावरफुल बनना चाहते हैं लेकिन पेन नहीं चाहते। लेकिन ट्रूथ यह है, पेन ही ट्रांसफॉर्मेशन की कीमत है। तुम्हारे अंदर भी एक स्ट्रॉन्गर वर्जन छुपा हुआ है, एक ऐसा वर्जन जो फियरलेस है, फोकस्ड है, डिसिप्लिन्ड है, मेंटली अनस्टॉपेबल है। लेकिन वो वर्जन बाहर तभी आएगा जब तुम एक्सक्यूजेस छोड़ोगे, जब तुम कंफर्ट छोड़ोगे, जब तुम उस वॉइस को हराओगे जो हर मुश्किल समय में कहती है मुझसे नहीं होगा। क्योंकि सच ये है, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा पावरफुल हो। तो अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम पूरी जिंदगी अपने वीक वर्जन के साथ जीते रहोगे या उस मॉन्स्टर को जगाओगे जो तुम्हारे अंदर सालों से सो रहा है? पावरफुल आउटरो। अगर इस कहानी ने तुम्हारे अंदर कुछ जगा दिया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलती, यहाँ माइंडसेट बदलता है। और याद रखो, लाइफ तुम्हें तब तक नहीं हराएगी जब तक तुम खुद हार मानने का फैसला नहीं कर लेते।